आज के इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th मैथ, इसका चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुपद का जो चैप्टर नंबर 2.1 जो है, प्रश्नावली 2.1, उसको सॉल्व करेंगे आज। यही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीका से बन जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे, यही आज हम सिखाएंगे आप लोग को। तो सबसे पहले हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे, उसको हम बताने वाले हैं। और बहुपद किसको कहा जाता है, उसको आज हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। बहुपद का मतलब है कि बहुपद, बहुपद का मतलब ये है कि चर का मान, चर का पावर जो है क्या रहना चाहिए, पूर्ण संख्या रहना चाहिए। चर का जो पावर है वो पूर्ण संख्या रहना चाहिए। अब इसमें चर आ गया, चर और अचर। चर और अचर हम कहेंगे किसको, तो चलिए हम देखते हैं। चर हम उस संख्या को कहते हैं, चर हम उसको कहते हैं जो जिसका मान यानी कि बदलता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, चर। जैसे कि एक्स वाई जेड, कुछ भी, यह है क्या, इसका मान हम मतलब चेंज कर सकते हैं, इसका मान चेंज होता रहता है समीकरण के अनुसार। लेकिन अचर हम किसको कहेंगे, अचर जैसे कि 4 5 6 2, कुछ भी, ये क्या है, इसका मान नहीं बदलता है। 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 ही लिख सकते हैं। क्या इसमें बदलने का कुछ सेंस नहीं है। 5 को हम 5 ही लिख सकते हैं। ठीक है। तो अचर का मतलब है कि वो बदलता नहीं है, ही इसको हम अचर कहते हैं। और चर का मतलब ये है कि चर का वैल्यू बदलता रहता है समीकरण के अनुसार। और जब हम चर और अचर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, चर गुने अचर, यानी कि चर x गुने कुछ भी अचर मान लीजिए 5, क्या हो जाएगा ये 5x। इसको हम क्या कहेंगे, व्यंजक। ठीक है। जैसे कुछ भी लीजिए, x गुने √2, क्या हो जाएगा ये √2y, y गुने √2 y हो जाएगा, क्या हो गया, व्यंजक। ठीक है। अब बहुपद की पहचान क्या है, देखिए बहुपद को पहचानेंगे कैसे। बहुपद की पहचान, ठीक है। बहुपद को हम यानी कि बहुपद बोलेंगे किसको हम, जिसका चर का मान क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का मान क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, यानी कि प्रत्येक चर का घात, चर का पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना, यानी कि घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है। यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट डॉट जितना भी रहे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक में क्या है, इनके हम कुछ भी लिख सकते हैं, 5x² + 3, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या है, ये बहुपद है। ठीक है। जैसे दूसरा देखिए, क्या है, कुछ भी ले सकते हैं, 5y + 2,
इसका नहीं कुछ है तो क्या है, एक है पावर, इसका भी मान क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, इसका भी घात पूर्ण संख्या, ये भी क्या है, क्या हो गया, ये भी बहुपद हो गया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देखिए, जैसे √3x+4, ये क्या है, इसका भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी कि ये भी क्या है, बहुपद है। ठीक है, लेकिन लेकिन देखिए, इसको आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से समझ सकते हैं। इसका देखिए क्या है, रूट अंडर क्या है, 2y+2, इसका मतलब देखिए ये क्या है, अचर, चर जो है रूट में है। ठीक है, रूट में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 की पावर क्या है, √2 गुने, इनकी रूट का मतलब क्या होता है, इनकी पावर में 1/2, देखिए +2, और ये देखिए पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, जैसे ऐसा भी हो सकता है, दिया रहे 5y² प्लस √y+2, देखिए इसको बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे हम। देखिए क्या है, 5y प्लस क्या लिखा है, प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, तो इस चर का घात तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इसका देखिए y को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 + 2, यानी कि ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या नहीं है ये, इसका मतलब क्या है, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए हैं। तो देखिए बहुपद को कितने प्रकार में हम लिख सकते हैं, बहुपद का क्या प्रकार देखिए, बहुपद का प्रकार, बहुपद के प्रकार देखिए, जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं कुछ है तो एक है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अभी, एक पदी बहुपद। ठीक है, जैसे देखिए एक पद में है, ये एक पद में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक पदी बहुपद। ठीक है, और इसका घात क्या है, एक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, एक चर का मान क्या है, एक एक ही चर का मान है, तो इसका मतलब क्या है, एक पदी हुआ, और पावर में, चर के पावर में क्या है, एक है, तो इसका मतलब क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 5x² + 2, ये क्या हो गया, द्विपदी हो गया, द्विपदी बहुपद, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसका पावर क्या है, 2 है, इसका मतलब क्या है, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। ठीक है, जैसे एक और देखिए 3x के पावर कितना हो गया, 3 + 4x + 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, त्रिपदी, यानी कि 3 पद में है। ठीक है, और इसका क्या है, जितना, यानी कि बहुपद का अधिकतम घात का मान होता है, वही बहुपद का घात हो जाता है। ठीक है, तो अधिकतम घात कितना है, 3, ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए हैं, तो आसान तरीका से आगे भी समझ जाइएगा। देखिए बहुपद का आप रूप समझेंगे, आप क्या है, बहुपद को पहचानने का तो समझ गए कि कैसे किसको हम बहुपद कहेंगे, लेकिन बहुपद का रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है बहुपद का, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुपद का क्या है, व्यापक रूप,
बहुपद का व्यापक रूप समझेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, ax² प्लस bx प्लस क्या c। ठीक है, इसको समझ गए आप लोग। a और b और c का मतलब क्या हुआ, देखिए a और b का मतलब क्या हुआ, जहाँ क्या होता है a और b का, a b और c क्या होता है यहाँ पे, a और b और ये क्या है c भी है, क्या होता है, ये क्या है, अचर है, अचर। ठीक है, अचर यानी कि यहाँ पे 1 2 यानी कि संख्या आएगा, कोई ना कोई यहाँ पे संख्या आएगा। ठीक है, ये भी समझ गया। जैसे कि देखिए हम a का मान ले लेते हैं क्या 5, b का मान ले लेते हैं क्या कुछ भी 4 और c का मान ले लेते हैं क्या 2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का मान क्या है 5, तो 5x²। ठीक है, प्लस b का मान क्या है 4x प्लस c का मान क्या है 2। ये इसका क्या हो गया, व्यापक रूप है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए हैं। समीकरण का व्यापक रूप ये हुआ, और यहाँ पे हम a b और c का मान जब रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, समीकरण पूर्ण हो जाता है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है एक बहुपद और होता है, उसको हम क्या कहते हैं, शून्यक बहुपद। शून्यक बहुपद, शून्यक बहुपद का मतलब क्या है, जिसका यानी कि चर का घात कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे कि देखिए 5x, इसका मतलब क्या है, चर का मान कितना हो गया, चर का घात कितना हो गया 0, ये क्या हो गया, शून्य बहुपद। ठीक है, जैसे 5x0 प्लस 2, तो ये भी क्या हो गया, शून्य बहुपद। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए हैं अगर, तो इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ आगे नहीं आप समझना पड़ेगा आप लोग को। क्या है, इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बोर्ड के उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए दिया हुआ है क्या, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। क्या कह रहा है यहाँ पे, px। ठीक है, यानी कि ये जो कर्व जो है कितना बार p अक्ष को यानी कि काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ये जो कर्व है ये x अक्ष है, इसको एक भी बार नहीं कट कर रहा है। ये कर्व जो है y पे चल रहा है, x को एक बार भी नहीं कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए ये जो कर्व है यहाँ पे आते आते यहाँ पे क्या है, x अक्ष को एक बार कट किया है, एक बार, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखिए ये जो कर्व है कितना बार काटा है x अक्ष को, एक बार यहाँ पे और यहाँ पे एक बार और एक बार यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 बार कट किया है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो कर्व है कितना बार कटा है, एक बार और एक बार यहाँ पे, यानी कि 2 बार, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। और इसमें देखिए एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4। और यहाँ पे देखिए एक बार 2 बार 3 बार, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्या 3। चैप्टर खत्म, यही इसका इतना ही क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान तरीका से बन गया है। इससे आगे वाला चैप्टर है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, और उसमें जो है क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब जो है इसमें है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, और जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है उसको भी बताएंगे।
तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा यानी कि समझ में आया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।